तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्मेट एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन ईच हैज। तो पहला पार्ट है फर्स्ट पार्ट 36 अपॉन 100। तो बेटा 36 अपॉन 100 को हम सिंपली डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो नीचे यहाँ पे 2 जीरोस आ रहे हैं, तो हम 2 जीरो से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा इजी डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो गया। आ गया हमारा 0.36। अब 0.36 तो हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। आफ्टर डिवाइडिंग 36 बाय 100 वी गेट रिमाइंडर 0। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion. Now next part, second part, 1/11। तो बेटा जब आप 1 को 11 से डिवाइड करोगे, तो आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, तो आप क्या देख रहे हो, 1 तो ऑलरेडी 11 से छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पॉइंट, हम एक डेसिमल ले लेंगे। डेसिमल लेने से हम डिजिट इंक्रीज करेंगे यहाँ पर। सॉरी, मैं इसको दोबारा करती हूँ, थोड़ा इरेज करती हूँ उसको मैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 डेसिमल ले लेंगे। डेसिमल लेने के बाद हम यहाँ पे इसको नंबर को इंक्रीज करेंगे। तो 1 1 के हम आगे लेंगे 0। अभी भी ये 11 से छोटा हो रहा है, हम एक और 0 ले लेंगे। नंबर बन गया हमारा 100। जब हमने यहाँ पे एक 0 और इंक्रीज किया तो यहाँ 0 आ गया। 9 जा 99। अब आप देखो, इसको जब हम माइनस करेंगे अगेन हमारा 1 बच गया। सेम चीज हमारी रिपीट होगी। अगेन हम यहाँ पे 0 लेंगे। तो हमने इसको यहाँ पे डिवाइड किया, आप देख रहे हो, अगेन हमारा 1 आ गया। सेम थिंग हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हम सेम थिंग रिपीट कर रहे हैं। 0.09, अगेन 09 एंड सो ऑन, इट इज गोइंग ऑन। यानी कि हमारा जो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, 0.0909 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं, ये तो कभी हमारा एंड ही नहीं हो रहा। यहाँ पे तो जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है इसका 0 नहीं आ रहा। रिमाइंडर जो है इसका 0 नहीं आ रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि इसका डिवाइड कभी भी टर्मिनेट एंड नहीं होगा, क्योंकि तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस आप देखो 0909 रिपीट हो ही जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इसका कौन से काइंड का एक्सपेंशन हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो भी साथ में रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब इसमें हमारे पास नंबर आ रहा है 4/8। पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लो। 8 4 32 प्लस 1 33/8। तो बेटा जब आप 33 को 8 से डिवाइड करके देखोगे तो आपका नंबर क्या आएगा, एग्जैक्ट 4.125। तो ये हमारा इतना नंबर डिवाइड करने के बाद लास्ट में इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। लास्ट में इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला कौन सा एक्सटेंशन हुआ हमारा, जस्ट टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जिसका रिमाइंडर 0 आता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। अगर आपके नंबर रिपीट हो रहे हैं आफ्टर डेसिमल तो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स बोलेंगे। अगर आपके नंबर जस्ट रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो सिर्फ वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। नाउ फोर्थ पार्ट, नंबर है 3/13। तो बेटा जब आप 3/13
यानी कि जब आप 3 को 13 से डिवाइड करके देखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा, 0.230769। तो जब ये नंबर हमारा आएगा, ये आएगा आपका 230769। तो जब आपका 9 आ जाएगा, उसके बाद जब आपका रिमाइंडर बचेगा तो 3 अगेन बचेगा आपका, तो सेम नंबर आपका रिपीट हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार। तो आप सेम नंबर, यानी कि कैसे होगा इसका आंसर, 0.230769 अगेन 230769 एंड सो ऑन। तो इसीलिए आप देख रहे हो 9 के बाद सेम नंबर पूरा रिपीट हो गया, और ऐसे ये बार बार हमारा पूरा पूरा नंबर जो है वो रिपीट होता रहेगा। जब ऐसे सेम डिजिट हमारे रिपीट होते हैं तो हम उसके ऊपर लगा देते हैं बार, इस लाइन को बोलते हैं बार। तो ये भी क्या हो रहा है, इसका भी हमारा रिमाइंडर डिवाइड करने पे 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा एक्सटेंशन हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और आप देख रहे हो उसमें डिजिट रिपीट भी हो रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अंडरस्टैंड। नाउ फिफ्थ पार्ट, नंबर है 2/11। नाउ फिफ्थ पार्ट 2/11। अब हम क्या करेंगे, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.18, अगेन 18, अगेन 18, ऐसे करके हमारा 1818 रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या बन गया, 0.18 और उसके ऊपर बार। तो आप देख रहे हो इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी हमारा डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो ये हमारा कौन सा एक्सटेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। जितने भी बार वाले होते हैं ऑल आर नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि उसमें डिजिट्स हमारे एंड नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में रिपीट हो रहा है 1818, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट 6, 329/400। तो बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.8225, और ये एग्जैक्ट हमारा आफ्टर डिवीजन। जब हम 329 को 400 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में इसका जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 0। तो आप देखो डेसिमल के बाद 4 डेसिमल नंबर आई हमारे, और ये हमारा फिनिश हो गया। तो हम इनको क्या बोलेंगे, कौन सा एक्सटेंशन हो गया ये, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वी नो दैट 1/7, we know that 1/7 is equal to 0.14287, और उसके ऊपर है बार। इसने आपको बेटा इसमें वैल्यू दे दी है कि 1/7 की जो वैल्यू है डेसिमल एक्सटेंशन के अंदर वो ये है। अब वो कह रहा है कि क्या बिना मल्टीप्लाई, एक्चुअल में बिना लॉन्ग डिवीजन करे आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू बता सकते हो। तो यस, हम इसको बता सकते हैं। हमें किसकी वैल्यू पता है, 1/7 की। तो आप 2/7 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 1/7, यानी कि 2 इंटू 0.14287।
इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है 1/7 की, तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 से इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या आंसर आ गया इसका, 0.28514। और जैसे ऊपर बार लगा ऐसे उसके ऊपर बार आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम इसमें करेंगे 3/7 में, 3 इंटू 1/7, तो 3 से 1/7 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 0.428571, उसके ऊपर बार। यहाँ पे भी सेम 4 इंटू 1/7 आंसर आ गया। जब हम 1/7 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.571428, और इसके ऊपर बार। सेम हियर 5 इंटू 1/7, 5 से 1/7 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द आंसर 0.714285 विद बार। लास्ट 6 इंटू 1/7, 6 से जब 1/7 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, वह नंबर आएगा 0.857142। तो आप देख रहे हो, हमने सब नंबर्स को विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, हमने सबको 1/7 की वैल्यू से सॉल्व करके वैल्यूज निकाली है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो बेटा जो सबसे पहला नंबर है, पहला पार्ट है 0.6, 0.6 और 6 के ऊपर है हमारा बार, 6 के ऊपर है हमारा बार, तो 0.6 बार हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर P अपॉन Q एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा मैथड मैं आपको बताती हूँ। जो भी नंबर आपको गिवन है, सिंपली उसको x से इक्वल ले लो, तो x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब आप देखो बार के नीचे कितने डिजिट है, बार के नीचे आपका एक डिजिट है, तो एक सिंगल जीरो यानी कि 10। आप दोनों साइडों पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो x को 10 से किया 10x आ गया। जब आप बेटा देखो 10 से आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, 0.6 बार को, तो आप समझो 0.6 बार का मतलब क्या है, 0.666 सो ऑन। ठीक है, अब जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपका पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो गया, तो ये क्या बन गया 6.666 सो ऑन, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, 6.6 बार। समझ रहे, ये मैंने आपको रफली समझाया है कि जब आप किसी भी बार वाले नंबर को 10 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो सिंपली आपको उसके जितने डिजिट्स है जीरो में, उतने टाइम्स आपको डेसिमल को आगे शिफ्ट कर देना है। तो सेम हमने यहाँ पे क्या, हमारा क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। अब जो आपने ऊपर x की वैल्यू ली थी, आप उस इक्वेशन को 1 लेट करोगे, जो 10x की वैल्यू आई उस इक्वेशन को आप 2 लेट करोगे। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। जब आपने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आ गया, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो जब 10x में से हमारा 9x गया, वहां पर क्या आ गया, 9x इज इक्वल टू 6 बार में से, अब आप इसको समझो 6.666 सो ऑन, उसमें से मैं माइनस कर रही हूँ 0.666 सो ऑन। मैंने 6.666 में से 0.666 को माइनस कर रही हूँ, तो यहाँ पे जितने भी 6 है वो 0 आते जाएंगे, डेसिमल की डेसिमल आ गया, 6 में 0 माइनस किया, हमारा 6 आ गया। तो आप देख लो, जब हम 6.6 बार में से 0.6 बार माइनस करेंगे, तो 6 बार की वैल्यू पूरी 0 बन जाएगी। तो आप जस्ट सिंपली 6 में से 0 माइनस करोगे तो आपका आ गया 6। अब यहाँ से हम इसको x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा x क्या आ जाएगा, x आ गया हमारा 6 अपॉन
हमारा x आ गया 6/9। आप इसको लोएस्ट टर्म में भी लिख सकते हो, 3 से कटिंग कर लो 2/3, तो हम इसको लिख देंगे 2/3। तो हमारा ये P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, हमारा आंसर आ गया 2/3। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नंबर है 0.47। अब बेटा यहाँ पे सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। पहले आपका नंबर था 0.6 और पूरे 6 के ऊपर बार था, सिंगल डिजिट था। यहाँ पे 2 डिजिट है, दोनों डिजिट पे बार नहीं है, सिर्फ 4 पे बार नहीं है, सिर्फ 7 पे बार है। तो अब आप कैसे करोगे इसको, सबसे पहले जो भी हमें नंबर गिवन हुआ है उसको हम लेट एक्स कर लेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.47 बार। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर आप ये देखोगे कि विदाउट बार कितने डिजिट्स है हमारे, बिना बार के कितने डिजिट्स है। तो बिना बार के तो हमारे से एक डिजिट है 4, तो आप 10 यानी कि 10 से दोनों साइडों पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 इंटू 0.47 और 7 के ऊपर बार, तो हमारा क्या आ गया 10x इज इक्वल टू, एक पॉइंट शिफ्ट हो गया, एक जीरो है 10 के अंदर, डेसिमल शिफ्ट हो गया 1 डिजिट से, तो ये आ गया 4.7 बार। इतना आ गया हमारे पास। अब अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब बार के नीचे देखो कितने डिजिट आ रहे हैं, अगेन एक डिजिट आ रहा है, तो एक जीरो यानी कि 10 से करेंगे। अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो हमारे पास 10x इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 4.7 बार। ये क्या बन गया हमारा 100x इज इक्वल टू, यहाँ भी अगेन हमारा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करके दिखाया था, तो ये क्या बन गया 47.7 बार। तो x की वैल्यू अगेन हमारे x की वैल्यू नहीं, अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, जहाँ पे 10x की वैल्यू निकाली थी उसको इक्वेशन 1 लेट कर लोगे, और जो 100x की वैल्यू निकाली उसको इक्वेशन 2 लेट कर लोगे। अब बेटा आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो वापस क्या आ जाएगा 100x माइनस 10x, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दिया, और उस साइड पे वापस क्या आया था नंबर हमारा 100x से हमारा आया था 47.7 बार, माइनस और 10x से हमारे पास क्या था 4.7 बार। तो 100x में से 10x माइनस करेंगे, बच गए हमारे 90x इज इक्वल टू 7 बार से 7 बार पूरा माइनस करके 0 बन जाएगा, 7 बार हमारा खत्म हो गया। 47 में से हम 4 माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 43। तो हमारी x की वैल्यू क्या बन गई, हमारी x की वैल्यू बन गई 43/90। और क्योंकि ये हमारे दोनों नंबर जो है तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कटिंग नहीं होगी आगे, तो हमारा ये रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट हो गया in the form of P/Q as 43/90. Now third part of this question, हमारा नंबर है 0.001 और पूरे तीनों डिजिट्स के ऊपर बार, 0.001 और 001 के ऊपर है हमारा बार। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है हमारा बार के नीचे कितने डिजिट्स है, तो एक्स सिलेक्ट कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0.001 बार। अब हम देखेंगे बार के नीचे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, यानी कि 30 हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, हम दोनों साइडों पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 001 के ऊपर बार 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया, 1000x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा डेसिमल क्या होगा 3 टाइम शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा 001 पॉइंट अगेन 001 के ऊपर बार, यानी कि क्या आ गया हमारा 1000x इज इक्वल टू 1.001। जो हमने x की वैल्यू लेट की थी उसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, जो 1000 की x की वैल्यू निकाली उसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे, सेम पहले क्वेश्चन की तरह
सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पे 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट नहीं था, क्या था वो, 1.001 के ऊपर बार माइनस 0.001 के ऊपर बार। अब आप देख रहे हो बार वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो गया, पूरा 0 बन गया। इधर 1000 में से हमने 1 माइनस किया, 999x इज इक्वल टू 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1/999। तो ये हमारा p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, express 0.99999 in the form of p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher in class में discuss why the answer makes sense. तो बेटा देखो इसमें भी सेम ही है हमारा कि हम इसको एज हमें 0.99999 को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जो अभी हम कर ही रहे थे। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया, जो भी हमारे रिपीटिंग डेसिमल्स थे, बाहर वाले जो नंबर्स थे उनको हमने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो सेम यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, 0.999 हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये क्या बन गया 0.9 बार। तो जैसे हमने पहले थर्ड क्वेश्चन में किया सेम उसको सॉल्व करते हैं हम। नाउ लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, बार के नीचे 8 डिजिट है, 10 से हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 0.9 बार, 10x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 9.9 बार। सेम x वाले इक्वेशन को 1 लेट करेंगे, 10x वाली इक्वेशन को सेकंड लेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो 10 में से जब हमने एक एक्स को माइनस किया हमारे पास आ गया 9x। अब यहाँ देखो बेटा बार वाला जो है पूरा बार से कैंसिल हो गया, पूरा 0 बन गया, और 9 में से तो हमने 0 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आंसर आ गया 9। तो आप देख रहे हो एक्स यहाँ पे क्या आया, 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में आपने देखा ना इसमें एक लाइन लिखी है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? यस वी आर सरप्राइज। तो हमें एक सिंपल इंटीजर मिला आंसर के अंदर 1, and 1 can also be represented in the form of p/q as 1/1। so x की वैल्यू हमारी 1 आ गई है, and it is the answer is सरप्राइज। तो ये आंसर हमारे लिए सरप्राइज आंसर था। Now fifth question, what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? आपका नंबर है 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो बेटा इसमें हमारे पास नंबर है 1/17, हमें क्या करेंगे 1 को 17 से डिवाइड करके देखेंगे। तो जब आप 1 को 17 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.88235294117647। इतना नंबर आने के बाद बेटा ये पूरा सेम 0.58823529411767 अगेन पूरा रिपीट होगा। ये इतना बड़ा डिवीजन जाएगा, आफ्टर दैट फिर आपका लास्ट में रिमाइंडर में अगेन 1 आ जाएगा, तो सेम डिजिट आपकी रिपीट होगी। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि ये जो 1/17 की
डेसिमल एक्सटेंशन आया है, उसकी डेसिमल एक्सटेंशन में रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर कितने डिजिट्स है, तो आपको इनके डिजिट्स को काउंट करना है। तो कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके अंदर कितने डिजिट्स है हमारे, 16 डिजिट्स। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, तो हमें जस्ट इसका जो है जब 1/17 का डेसिमल एक्सटेंशन निकालना है, उसके बाद रिपीटिंग नंबर में कितने डिजिट्स आ रहे हैं उनको काउंट करके लिख देना। Now question number 6. Look at several examples of rational number in the form of P upon Q, where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation exception. Can you guess what property Q must satisfy? तो बेटा इसमें हमें क्या करना है, हमें एग्जाम्पल्स देने हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे रैशनल नंबर्स के। तो लेट टेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स में ले रही हूँ, लाइक 1/2, 1/4, 5/8, 36/25, फिर मैं ले लिया 7/125, फिर मैं ले लिया 19/20 एंड सो ऑन। ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हो। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को हम डेसिमल के अंदर जो है कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स है उनको 10, 100 इनकी पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मैंने पहला नंबर लिया 1/2, तो 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाऊंगी पहले। तो डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए मैं इंटू 5 करूंगी, मेरा नंबर आ गया 5/10। So as a decimal in the form of decimal we can write 0.5। सेम ऐसे ही मैंने 1/4 लिया, 1/4 को जो मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो मैं इसका डिनोमिनेटर 100 बनाऊंगी, क्योंकि 10 पॉसिबल नहीं है, 4 की टेबल में 10 नहीं आता। तो इंटू 25, तो मैं ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा नंबर आ गया 25/100। तो इसको हम डेसिमल में लिखेंगे 0.25। ये मेरा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ऐसी बाकी एग्जांपल्स को भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट नंबर ये मैंने लिया था 5/8, 8 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 125 इंटू 125, तो मेरा नंबर आ गया 625/1000। जब मैं इसको डेसिमल में लिखूंगी तो आ गया 0.625। आप देख रहे हो, जब हम डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इजीली नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वाला एग्जांपल ले लो, 36/25, 25 4 100 होता है, तो उसके डिनोमिनेटर को 100 बना लेंगे। 36 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ गया 144। 100 में 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा दिया, हमारा नंबर आ गया 1.44। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल 7/125, 125 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा बन गया 1000। 7 8 56, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.056। देख रहे हो, मैंने सारे एग्जाम्पल लिए, सबको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को मैंने 10, 100, 1000 या 10,000 जीरोस के नंबर के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया ताकि वो इजी डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट हो सके। तो अब देखो ना, क्वेश्चन में उसने पूछा है व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्यू मस्ट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ठीक है, कैसे आया बेटा ये देखो, जब हम 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर के फैक्टर निकालते हैं
तो इनके जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा 2 into 5 की फॉर्म में आते हैं। तो जब डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 की फॉर्म में आएंगे, तब हम उसको इजी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal extensions are non terminating, non recurring। तो हम इसमें कोई भी 3 एग्जांपल्स ले सकते हैं, कोई भी 3 नंबर जो कि हमारे नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रेकरिंग भी है। तो जैसे कि मैंने इसका फर्स्ट एग्जांपल में मैं लिख रही हूँ 0.01 001 0001 000001। सेकंड एग्जांपल मैंने इसी का दूसरा नंबर ले लिया 0.2020020002 अगेन 200002 एंड सो ऑन। दीज आर नॉन रैकरिंग नंबर, तो ये चलते रहेंगे। थर्ड एग्जांपल में आप कोई भी नंबर ले सकते हो बेटा, इसमें कोई भी आंसर स्पेसिफाई नहीं होता कि आप यही आंसर होना चाहिए। लाइक मैंने अब तीसरा नंबर लिया 0.00300003 अगेन 00003 सो ऑन। तो आप कोई भी 3 नंबर ले सकते हो, मैंने इसमें 3 एग्जांपल ये लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 9/11। तो बेटा यहाँ पे आपको 2 रैशनल नंबर्स गिवन है जिनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को डेसिमल एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे, जब आपके डेसिमल एक्सटेंशन निकालोगे 5/7 का, तो आपका नंबर आएगा 0.714285 और उसके ऊपर बार। तो बार आ गया तो इरेशनल नंबर बन गया ये हमारा। सेम 9/11 को जब आप कन्वर्ट करोगे 0.81 के ऊपर बार, ये 2 डिजिट्स हमारे आ गए हैं। अब हमें इन दो के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो बेटा इसमें भी 3 इरेशनल नंबर्स आप कोई भी इसमें से अपने आप बना के लिख सकते हो। मैं जो 3 नंबर इनके बीच के ले रही हूँ वो है 0.7300 7300 तो ऑन। दूसरा नंबर मैंने ले लिया 0.7650 7650076500 एंड सो ऑन। तीसरा नंबर मैं लूंगी, बस मुझे क्या ध्यान रखना है 71 और 81 के बीच का मेरा नंबर होना चाहिए। आप इसके बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो। लाइक मैंने अब ले लिया 0.80 800 8000 सो ऑन। तो आप कोई भी 3 नंबर ले सकते हो। कभी भी आपको इरेशनल नंबर निकालने को अगर आता है तो 2 नंबर आपको दे रखे हैं, उनको पहले आप डेसिमल एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर लो, फिर उनके बीच में आप कोई भी नंबर गैस करके लिख सकते हो। Now last question of this exercise, question number 9, classify the following number as rational and irrational। तो बेटे बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है आपका √23, स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो आपको इसको चेक करना है कि ये इरेशनल नंबर है या फिर रैशनल नंबर है। तो हम जस्ट सिंपली सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 23 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारी होती है 4.79583152 तो आप देख रहे हो ये नंबर हमारा बहुत बड़ा जा रहा है आपका डेसिमल, लेकिन कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा। ये नंबर हमारा कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग। ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो ना कभी एंड हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रही है, तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारा, इट इज इरेशनल। ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। नाउ सेकंड पार्ट में आपका नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 225। अगेन हम इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे 225 की। तो 225 की जो नंबर आएगा आपका वो आएगा इसका फैक्टर
15 इंटू 15, 2 का पेयर बन गया, 815 आ गया हमारा आंसर। 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्ट हमारा नंबर आ गया 15, और एज यू नो 15 इज अ रैशनल नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट 0.3796। अब आप देखो ये भी बहुत इजी है, इसमें भी आपके देखो डेसिमल के बाद 4 डिजिट दे रखे हैं ना, तो ये रिपीट हो रहे बार बार और एंड भी हो रहा है इनका। 4 डिजिट के बाद ये नंबर हमारा फिनिश भी हो गया, हमारा एंडिंग भी होगी इसकी। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उसको हम इजिली पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग अगर मैं से पॉइंट हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा 10,000, तो इसको तो हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, तो इट इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है हमारा, जो भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं दे ऑल आर रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन इजिली रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। नाउ fourth part of this question, 7.478478 again and so on dot dot dot। तो आप देख रहे हो अगेन इसके अंदर क्या है आपका, रिपीट ही हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं डेसिमल। आप देख रहे हो सो ऑन, यानी कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, रिपीटली चलते जा रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया हमारा। साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग भी है, रिपीट भी हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी रिपीटिंग भी है, तो ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। नाउ फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 0.101001001001। आप देख रहे हो बेटा लास्ट टू क्वेश्चन में हमने जो नंबर्स अपने आप से एज एग्जांपल या रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर दिए थे, तो हमें इसी टाइप के नंबर्स मैंने आपको नेट करके दिखाए थे, एग्जांपल्स में दिए थे। तो जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमारा डॉट 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 चल रहा है, कभी भी एंड नहीं हो रहा, तो आपको पता लग गया अब तक तो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है, बट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा डिजिट, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है। बट क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो आ ही गया, नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, फिनिश नहीं हो रहा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो वो क्या हो गए हमारे इरेशनल नंबर। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। इनकेस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।